राम मंदिर में तरह तरह के अनुष्ठान किए जा रहे हैं और इन अनुष्ठानों की पूर्ति के लिए यज्ञशाला भी मंदिर परिसर के अंदर बनाई गई है। उस यज्ञशाला की भी तस्वीर सामने आ चुकी है। वो तस्वीरें आप देखिए जहां पर बैठकर यजमान इस वक्त लगातार हवन और पूजन कर रहे हैं। बड़ा ही दिव्य अनुभूति देने वाला ये नजारा है, बड़ी ही दिव्य अनुभूति देने वाले ये दृश्य हैं जहां पर आप देखें पूरी तरीके से बैम्बू का और जो घास फूस होते हैं उसका इस्तेमाल करते हुए इन यज्ञशालाओं को बनाया गया है और यजमान यहां बैठकर लगातार यज्ञ और पूजन कर रहे हैं। राम मंदिर में आज मुख्य रूप से 3 तरह के अनुष्ठान होने वाले हैं। पूरी रूपरेखा भी आइए आपको बता देते हैं ये 3 तरीके के अनुष्ठान कैसे होंगे। पहला अनुष्ठान जो हमने कहा वो अग्नि की स्थापना का है। वैदिक रीति रिवाज के साथ अग्नि की स्थापना की जाएगी। लकड़ी के जरिए अग्नि को प्रज्वलित किया जाएगा। दूसरा अनुष्ठान है नवग्रह की स्थापना। आप जानते हैं जब घर का भी भूमि पूजन होता है उस वक्त भी नवग्रहों को बुलाया जाता है, उनका आवाहन किया जाता है और 9 ग्रहों की शांति की जाती है, शांति पाठ भी होता है। तीसरा अनुष्ठान है हवन का और जिस तरीके के हवन कुंडों की वहां पे तैयारी की गई है, यजमान वहां पर बैठे हुए हैं, वो तीसरा अनुष्ठान हवन का है। अब राम मंदिर में तरह तरह के धार्मिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में अग्नि स्थापना के अलावा देव पूजन, गणपति गणराज के पूजन के साथ साथ सभी देवताओं का आवाहन किया जाएगा, उनकी आराधना की जाएगी। फिर वेद पारायण किया जाएगा, देव प्रबोधन किया जाएगा, औषाधिवास होगा और कीसराधिवास होगा। आप जानते हैं कल रामलला की मूर्ति का उस विग्रह का जलाधिवास करवाया गया और रात भर सौगंधाधिवास करवाया गया और अब ये केसराधिवास की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और इसके अलावा घृतवास यानी घी का अधिवास होगा, कुंड पूजन होगा, पंचभूत संस्कार होगा, गृह स्थापन, असंख्यात रुद्री पाठन संस्थापन और प्रधान देवता स्थापन भी किया जाएगा। अगले 3 दिनों तक कई कार्यक्रम होने हैं। इसमें से एक प्रमुख कार्यक्रम कल का आपको बता दें कि सरयू के जल से गर्भगृह को धोया जाएगा। वास्तु शांति और अन्नाधिवास होगा। 21 जनवरी को 125 कलशों के द्वारा रामलला का स्नान करवाया जाएगा और फिर उनका शय्याधिवास होगा। 22 जनवरी को रामलला का अभिषेक किया जाएगा और फिर जिस घड़ी की प्रतीक्षा असंख्य राम भक्त कर रहे हैं वो क्षण भी आपके सामने होगा जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। अयोध्या में जगह जगह राम मंदिर के मॉडल के साथ ही सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं और ये सेल्फी पॉइंट इसलिए बनाए गए हैं, हर कोई 22 जनवरी को तो राम जी के दर्शन करने के लिए अंदर नहीं जा पाएगा, ना ही वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से मंदिर के करीब जा पाएगा, इसलिए जगह जगह सेल्फी पॉइंट तैयार किए गए हैं जहां पर जाकर राम भक्त तस्वीरें ले सकते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। अयोध्या को सजाने के क्रम में फूल मालाओं के अलावा इस तरीके से प्रभु श्री राम के मंदिर के कटआउट्स लगाए गए हैं। सेल्फी पॉइंट, नीचे हैशटैग जय श्री राम लिखा है और लोग प्रभु श्री राम के मंदिर के साथ यहां पर फोटो खिंचवा रहे हैं और इस तरीके की सेल्फी पूरे कॉरिडोर में, पूरे अयोध्या में लगाई जा रही है। यानी जो भी अयोध्या आएगा वो प्रभु श्री राम के दर्शन तो पाएगा, साथ ही पूरा माहौल कुछ इस तरीके का है, आपको कण कण में यहाँ राम और राम का उत्सव ही नजर आएगा। आपने इस उत्सव की अलग अलग तस्वीरें देखी, एक तस्वीर और आपके सामने रखती हूं। जब बात रामायण की होती है तो उन प्रसंगों की बात होती है, राम जी के जन्म से लेकर राम जी का विवाह, राम जी का वनवास और जिस तरीके से राम जी ने लंका में रावण का वध किया, उसकी एक एक तस्वीर का चित्रण इस वक्त पूरी अयोध्या में किया गया है। ये कैसा दिखाई देता है, आइए आपको हमारे सहयोगी अभय पराशर की एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अयोध्या नगरी में जैसे ही आपकी शुरुआत होगी, रामलला के मंदिर जाने तक की जो सड़क है उसके दोनों तरफ आपको भव्य तस्वीरें देखने को मिलेंगी, जहां पर दोनों ही तरफ सड़कों पर पूरी रामायण को जो है दर्शाया गया है। शुरुआत में रामलला से शुरुआत होते हुए जो बैनर पोस्टर लगे हुए हैं उसके साथ ही दीवारों पर इस तरीके से पूरे रामायण के अलग अलग पात्र जो है उन्हें यहाँ पर दर्शाया गया है और बहुत सुंदर पत्थर से ये कलाकृति जो है वो यहाँ पर बनाई गई है और सजावट का काम जो है लगातार जारी है। इस तरीके से रामायण के जो अलग अलग पात्र हैं, जो दोहे हैं, वो यहाँ पर उनके बैनर पोस्टर को यहाँ पर लगाया गया है। अभिनंदन जो है
जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसके तमाम बैनर पोस्टर यहां पर लगाए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रामायण में जिस तरीके से जब सीता माता को हरण कर ले जाते हैं रावण, उसके बाद जिस तरीके से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब जाते हैं, उस तरीके के अलग अलग पात्र जो है वो यहाँ पर इस तरीके से पत्थरों के जरिए एक एक पात्र को यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सजावट का काम सड़क के दोनों तरफ ही लगातार जारी है और कोशिश ये की गई है कि जैसे ही अयोध्या नगरी के अंदर आपकी एंट्री हो, आपको भगवान श्री राम, जय श्री राम की तस्वीरों के साथ साथ रामायण के अलग अलग पात्र जो हैं वो बेहद ही सुंदर कलाकृतियों के अंदर इस तरीके से अभी आप देख सकते हैं काम भी यहां पर चल रहा है और कलाकृति जो है पत्थर से एक एक स्वरूप जो है रामायण का उसको दर्शाने की कोशिश यहां पर की गई है। यानी कि जैसे ही आप अयोध्या नगरी के अंदर एंट्री करेंगे, आपके सड़क के दोनों तरफ जो आपने रामायण देखी है, सुनी है, उसकी एक एक तस्वीर बेहद ही सुंदर कलाकृतियों के साथ आपको नजर आएगी। आपने देखा किस तरीके से एक एक तस्वीर को, रामचरितमानस को, रामायण के प्रसंगों को उकेरा जा रहा है।